नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरे ख्याल से आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं लखन सिंह गुजर आज आपको साइंस की सेकंड क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान के बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज को सेकंड क्लास की ओर ले चलता हूं। और साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। क्लास को बीच में स्किप ना करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, चलिए आज की जो क्लास स्टार्ट होगी वो यहाँ से है। एक बार मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, हमारी रोज़ सुबह 9 बजे साइंस की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद में 10 बजे जीके की क्लासेस चलेगी, जिसमें आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके पढ़ाई जाएगी। और 11 बजे आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। ठीक है, चलिए आज का पहला सेशन मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। 9 संचालकों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है सोनार। HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु में कौन सा रोग होता है? एड्स रोग। याद रखना, HIV विषाणु में एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, कौन सी? जिंक। यानी जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्या करती है? क्रिया। अम्ल और क्षार के साथ क्या करती है? क्रिया। और क्रिया करके क्या बनाती है? हाइड्रोजन। यानी वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके क्या निकालती है? हाइड्रोजन। तो देखो, जिंक एक ऐसी धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। क्या निकालती है? हाइड्रोजन। समझ में आया? चलिए देखिए, यहाँ पर 54वां क्वेश्चन की मिसप्रिंट है, लेकिन टेक्निकल टीम ने छापने में मिसप्रिंट कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में, भाई नंबर की मिसप्रिंट है, क्वेश्चन तो कंटिन्यू चल रहा है ना। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन की, सूर्य में प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? यानी सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियो यंत्र। ऑडियो यंत्र ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, वो कौन सा यंत्र है? ऑडियो यंत्र। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, अरे पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाएगा दोस्तों? पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा? शारीरिक। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। कार होती है, उसमें रेडिएटर होता है, रेडिएटर, और उस रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा करना। आया समझ में? चलिए, मज़ा आने वाला है क्लास में, एंड तक बने रहिए और लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरणों के द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है, वो पहुंचती है साथियों विकिरणों के द्वारा। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। अपन कहते हैं ना पीतल के बर्तन, है ना, वो कैसे बनता है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता, दोनों को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पीतल। तांबा और जस्ता दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल।
तो पीतल तांबा और जस्ता को मिलाकर दो धातुओं के मिश्रण से बनता है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद का। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है पारद का। चलिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। याद रखना, ध्वनि की प्रबलता की मात्रा है डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रा क्या है? डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता की मात्रा है डेसिबल। शक्ति का मात्रक है वाट। अरे शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? कोशिकीय तत्व के सिद्धांत पर। फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? कोशिकीय तत्व के सिद्धांत पर। कोशिकीय तत्व के सिद्धांत पर। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन। अरे दाल क्या प्रोटीन होता है ना दाल में? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। आप साथियों, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और एलडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण। आप सुई को जब पानी के ऊपर पटकोगे, बड़ा बर्तन हो या छोटा बर्तन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब सुई को पानी के ऊपर डालोगे तो वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं, क्योंकि ऊपर तैरती रहेगी। वो पानी की जैसे हवा से झोंका खाएगा उस तरीके से वो तैरती रहेगी, लेकिन वो डूबेगी क्यों नहीं? क्योंकि उसका जो पृष्ठ तनाव है उसके कारण वो पानी के अंदर डूबेगी नहीं। ठीक है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? प्रश्न। ये भी प्रश्न, जैसे पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल, जो शेविंग ब्रश होती है उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। वो पानी से निकलते हैं और निकलने के बाद वो चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद क्या होता है? पृष्ठ तनाव। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? बोलते हैं ना, देसी घी की महक अलग ही होती है, और उस देसी घी में सुगंध क्यों आती है? उसमें दुर्गंध भी आनी चाहिए ना, सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में जो सुगंध आती है वो डाईएसिलिटी के कारण आती है। डाईएसिलिटी के कारण देसी घी में सुगंध आती है। डाईएसिलिटी के कारण देसी घी में सुगंध आती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? मैंने आपको अभी बताया था, क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फेर के दे सकते हैं। तांबा और जस्ता दो धातुओं से मिलकर कौन सा मिश्रण बना है? पीतल। और यदि यहाँ पर पूछा जाए पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। इसी तरह मैंने इसीलिए आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया है भाई, उसी क्वेश्चन को मैंने घुमा फिरा के दिया है। क्वेश्चन किसी भी एंगल से आ सकता है, कैसे भी तोड़ मोड़ के क्वेश्चन को ला सकता है, लेकिन जवाब क्वेश्चन का वही रहेगा जो आता है। पहले आपसे क्या पूछा था? तांबा और जस्ता किन दो धातुओं का मिश्रण क्या बनाता है? पीतल। अब क्या पूछ लिया? पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। ये साथियों रेलवे 2018 में आया था। ये विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। समझ रहे हो? बांझपन। जो भी एसिडिटी बात करूँ, जो भी महिला होती है जिनके कोख में बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, वो किस तरीके से नहीं लेते हैं? विटामिन ए की कमी के कारण वो बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? बांझपन। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। हम क्या नाम से साइंस
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों को साथ लेकर चल रहे हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकटन है? रेखिंग सेवंग। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकटन है? रेखिंग सेवन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फल होते हैं ना, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जामुन खट्टी होती है, विटामिन सी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। चलिए आगे देखिए। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अभी थोड़े दिन पहले भोपाल में एक गैस दुर्घटना हो गई थी, तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस के रिसाव के कारण दुर्घटना हुई थी, जहां पर कई लोग मर चुके थे। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। यानी जो श्वेत रक्त होता है उसका जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। वो एक से लेकर 4 दिन तक जीवित रहता है, फिर मर जाता है। फिर नया रक्त उत्पन्न होता है, फिर 1 से 4 दिन जीवित रहता है, फिर मर जाता है, फिर नया उत्पन्न होता है। तो श्वेत रक्त का जीवन काल 1 से 4 दिन तक रहता है। 1 से 4 दिन, पहले दिन से लेकर 4 दिन बाद वो मर जाता है। एम्पियर सेकंड का मात्रक होता है आवेश की मात्रा। क्या होता है? आवेश की मात्रा। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर। आपने देखा होगा देसी भाषा में जो अपने गांव के जो आदमी होते हैं उसे CLR बोलते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। उसमें जो नंबर होता है ना 1, 2, 10, 20, 30, वो लैक्टोमीटर होता है। उसके अंदर दूध की मात्रा को नापा जाता है कि दूध में पानी है या दूध ओरिजिनल है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। रक्त का जब थक्का जम जाता है तो विटामिन के सहायक होता है, तुरंत वो थक्के को सही करने की कोशिश करता है। एम्पायर सेकंड मात्रक होता है आवेश की मात्रा। एम्पायर सेकंड मात्रक होता है आवेश की मात्रा। किसकी मात्रा? आवेश की मात्रा। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। और ओम जो मात्रक होता है वो इस तरीके का सिंबल होता है। वो इस तरीके का सिंबल होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कई बार आपने देखा होगा बाजार में कई लोग जो फ्रैंक करते हैं वो हंसाने वाली गैस को छिड़क देता है एक दूसरे के ऊपर, फिर वो हंसता ही रहता है। जब तक वो गैस का असर रहता है तब तक हंसता रहता है। तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? भाई क्लास को लाइक शेयर कर दो यार, मैं कितनी देर से चिल्ला रहा हूं। केचुए की कितनी आंखें होती है? केचुआ जानवर होता है, उसकी कितनी आंखें होती है? एक भी नहीं। केचुआ के एक भी आंखें नहीं होती है भाई। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने कल की जो क्लास थी उसमें भी पढ़ाया था कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है। ये क्वेश्चन आज आया पृष्ठ तनाव के कारण, लेकिन उसमें यह था कि वर्षा की बूंदें जमी की सतह के पर आकर अपना आकार बदल लेती है, वो अपना रूप बदल लेती है और वो गर्म हो जाती है। वो गर्म क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वर्षा की बूंदें जब ऊपर से आती है तो वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बिल्कुल उसका वेग इतना होता है। पृष्ठ तनाव मतलब जब समुद्र की लहरें ऊपर जाती है, फिर ऊपर से जब वर्षा की बूंदें आती है तो एक हाई वेग के वेग से वो बूंदें आती है। ठीक है, जैसे वो ऊपर से नीचे आती है, नीचे आने का कारण ऊपर से हल्की सी गोल बूंदें आती है। जैसे साइकिल का गाइड, जो साइकिल में जो छर्रा लगाता है ना,
उसकी तरह आती है, लेकिन जब नीचे आती है तो बहुत तरीके से फैल जाती है, वो किसी भी एंगल में नीचे आकर फैल जाती है, और वो फैलने के कारण जो ज़मीन पर जो सतह होती है वो गर्म होती है, तो उसी पर वर्षा की बूंदें गर्म हो जाती है। अब आपको समझ में आया कि वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। मैंने एक के साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, बिल्कुल। इंद्रधनुष में किस रंग का विशेषण अधिक होता है, यानी ऐसा कौन सा रंग है जिसका विशेषण अधिक होता है? इंद्रधनुष 7 रंग का होता है, सतरंगे कहते हैं उसे। उसमें किस रंग का अधिक विशेषण होता है? लाल रंग। कभी भी देख लीजिए इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? सर्वप्रथम हमारे गांव में टेलीविज़न ही थी, और उस टेलीविज़न शुरुआत में एलईडी तो बाद में चली थी, पहले टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जेएल बेयर्ड ने। जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। जेएल बेयर्ड ने। किस ग्रंथि में लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? किस ग्रंथि में लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? थाइमस ग्रंथि में। थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है शरीर के अंदर, जब थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है तो लुप्त हो जाने का कारण क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता है, और उसी बुढ़ापे का कारण बुढ़े हो जाते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है वो कौन सी होती है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होती है? कांच पर प्रहार करती है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? न्यूट्रॉन ने। न्यूट्रॉन ने क्या किया है? गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। गामा किरणों पर किस प्रकार का अवशेष होता है? किसी भी प्रकार का नहीं, यानी गामा जो किरण होती है उस पर किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं होता है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक ओम है, इस तरीके से ओम का साइन होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, ऐसी कौन सी विटामिन है उसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। कई क्वेश्चन थोड़े से डबल आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, वो इसलिए आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। इस तरीके से टेक्निकल टीम से मैंने बोल रखा है कि कोई ऐसी क्वेश्चन हो तो उनको 1-2 बार मैंने क्वेश्चन बता रखे हैं, उनको रिपीट करके वो डाल देते हैं। तो विटामिन की कमी से, कौन से विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की कमी से। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का चिन्ह प्रेस करना। मैं विदा लेता हूँ लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा कल एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। छोटे से ब्रेक के बाद 1 घंटे बाद यानी आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान पढ़ाया जाएगा। 1-2 दिन में फिर आपकी रीजनिंग की क्लासें भी स्टार्ट कर दी जाएगी, टाइम टू टाइम आपकी क्लासें रेगुलर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लेकिन आपको क्या करना है? रेगुलर क्लास में आना है, क्लास को स्किप ना करिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है पशु परिचर की, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी क्लास से फ़ायदा मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मज़ा आने वाला है। तो लास्ट तक सीरीज़ को देखिए करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की चिन्ह प्रेस कर दो, ताकि आपका, मेरा कोई परिवार नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है, और ये देव पाठशाला मेरा परिवार नहीं है, ये आपका परिवार है। हम सब का मिलकर एक परिवार है, और ये परिवार इतना बड़ा हो जाए कि लाखों करोड़ों लोग इस परिवार में हों। ठीक है, ऑल द बेस्ट।